नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए, आज का विषय है कि कैसे इन 6 तरीकों से हम अपनी बात दिव्य शक्ति से यानी ईश्वरी शक्ति से मनवा सकते हैं। जो भी मनोकामना आपकी है वह पूरी करवा सकते हैं। देखिए, आप चाहे चालीसा करें, स्तुति करें, चाहे आप कथा करें, जेमस्टोन पहने, मंत्र का उच्चारण करें, साधना करें, कोई भी काम करें, एट द एंड में आप यही चाहते हैं कि आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए और जो भी आपकी ख्वाहिश है, आकांक्षाएं हैं, मनोकामना है, वो दिव्य शक्ति पूरी कर दे। और एक ना एक दिन आपके दिमाग में यह विश्वास होता है कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी और मेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको इस कलयुग में रहना है तो आपको अपनी भौतिक जरूरतों को पूरी करके ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन इन सभी बातों के पीछे एक प्रिंसिपल होता है, जिसको अगर आपने समझ लिया तब आपकी वह मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, आपका साथ भी ईश्वरी शक्तियां देंगी और आप अपनी जिंदगी में वो सब पालोगे जो आपने सोचा हुआ है। आप सभी लोगों ने आगे बढ़ने के लिए जिंदगी के कई एक्सपीरियंस यानी अनुभवों को लिया होगा। इसी के साथ साथ आपने किसी लेवल तक तो परीक्षा यानी किसी लेवल तक तो आपने अपनी एजुकेशन को जरूर पास किया होगा। किसी ने हाई स्कूल पास किया है, किसी ने इंटर पास किया है। यानी आपने जिंदगी में शिक्षा का भी महत्व को समझा, प्रैक्टिकल अनुभव को भी लिया और अब आप साधना के माध्यम से उन दोनों चीजों को लागू करके यानी अपनी शिक्षा को लागू करके जो शिक्षा आपने प्राप्त की है उसके द्वारा आपने मंत्रों का ज्ञान लिया, उसके द्वारा आपने वेदों का ज्ञान लिया और प्रैक्टिकल जिंदगी को आपने जो समझा है उसके हिसाब से अब आप अपनी साधना शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं और चाह रहे हैं कि ईश्वर आपकी बात सुने। तो जब आपने सारे काम करके देख लिए हैं फिर भी आपकी बात नहीं सुनी गई है तो सुनिए अब वो 6 तरीके जिनकी मदद से आप अपनी जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। सबसे पहला आता है कि आपके दिमाग में विश्वास नाम का एक कीड़ा होना चाहिए। बहुत से लोग नास्तिक तरीके से बात करते हैं और बोलते हैं मैंने सब करके देख लिया है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आप एक बात ध्यान रखिए कि कभी बार कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको आसानी से मिल जाए। हथेली पर कभी भी सरसों नहीं उगती है और कभी भी शिक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से अपने ईश्वर पर विरोध मत करिए, अपने ईश्वर पर विश्वास करिए, नास्तिक मत बनिए, आस्तिक बनिए और धर्म के प्रति जागरूक रहिए। अगर आप ईश्वरी शक्ति पर विश्वास करना चालू कर देंगे तो इस ब्रह्मांड के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है जो आपकी एनर्जी से टकराएगी और आपकी एनर्जी उस ऑरा से टकराएगी और वहां तक वो आवाज पहुंचाएगी। तो सबसे पहले विश्वास करना सीखिए कि मैं जिस भी ईश्वरी शक्ति के संपर्क में हूं मैं पूरा उस पर विश्वास करता हूं। मैं जिस भी देवी देवता यानी इष्ट की पूजा पाठ करता हूं, मैं पितृ की पूजा करता हूं, मैं इष्ट की पूजा करता हूं, मैं कुल देवी देवता की पूजा करता हूं, वो जरूर एक दिन मेरी बात सुनेंगे, अपना चमत्कार मुझे दिखाएंगे और मेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो सबसे पहला सिद्धांत जो आता है वो होता है आस्था यानी विश्वास। दूसरी बात आती है कि अगर आपको अपनी बात लगा के पूरी करवानी है ईश्वरी शक्ति से तो सबसे पहले तो उम्मीद जगाइए। यानी ऐसा सोचिए कि अब आगे आने वाले इतने समय के अंदर मेरी बात यह ईश्वरी शक्ति जरूर सुनेगी। और चाहे तो आप उस ईश्वरी शक्ति से कह भी सकते हैं कि प्रभु मेरा ये काम इस समय तक बना दीजिएगा। एक आप डेडलाइन दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपनी डेडलाइन दे दीजिए और उसी तरीके से आप अपनी पूजा पाठ करिए। मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बोला हुआ है कि जब भी आप संकल्प के साथ कोई पूजा पाठ करते हैं तो आपके एग्जाम तो होते ही होते हैं लेकिन आपके वो काम भी बन जाते हैं। तो अगर आपके एग्जाम हो रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको सकारात्मक मिल रहा हो तो एग्जाम से घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप एक उम्मीद लगा के रखिए कि 21 दिन की मैं साधना कर रहा हूं, 31 दिन की साधना में कर रहा हूं, 51 दिन की मैं साधना कर रहा हूं, इसमें मेरा काम जरूर बनेगा। तो संकल्प लें, उम्मीद लगाएं और पूजा पाठ को एक दिशा दें और उतने दिनों के अंदर में पूरी अपनी एनर्जी को झोंक दें। अगली बात आती है कि आप देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप ईश्वर को याद करते हैं तो 2 काम आपको करने हैं। एक, पहला तो जिस भी ईश्वर को आप पूजते हैं
जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, चाहते हैं, कोई भी आपका इष्ट हो सकता है, उसकी आप पूजा पाठ करते हैं, तो हमेशा एक बार उसकी तस्वीर को निहार लीजिए और अगली बार उसकी आकृति को अपने आज्ञा चक्र पे फोकस करने की कोशिश करिए। आंखें बंद कर लीजिए, जरूरी नहीं कि आप आज्ञा चक्र पे फोकस करें, उसकी एक स्मृति, एक छवि को अपने अंदर यानी अपनी आंखों के अंदर लाने की कोशिश करिए कि वह ईश्वर हमें दिख रहा है, मैं उसको देख पा रहा हूं या देख पा रही हूं। और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसी कल्पना करना है कि वो ईश्वर मुझे अपने साथ लेके जा रहा है, वो ईश्वर मुझसे बातें कर रहा है, वो ईश्वर मुझको सब कुछ प्रदान कर रहा है। आज मेरे पास घर, नौकर चाकर, बंगला सब कुछ है, मैं अच्छा खा रही हूं, अच्छा पी रही हूं, अच्छा ओढ़ रही हूं। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तब भी आपकी ब्रह्मांडी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से टकराती है, आपके चक्रा बैलेंस होते हैं और आपके काम होने लगते हैं। इसे कहते हैं अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन, यानी अपनी भावना को एक रूप देना अपने दिमाग से। अगली बात आती है कि जब भी आप कोई भी चीज ईश्वर से मांगते हैं और वो पूरी हो जाती है तो सबसे पहले तो डाउन टू अर्थ बनिए। याद करिएगा, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी शक्ति ईश्वरी शक्ति से बड़ी हो, कोई भी शक्ति नहीं है। आप उस ब्रह्मांडी ऊर्जा के सामने कुछ भी नहीं है, एक कीड़े मकोड़े हैं, बहुत छोटी चीज है। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए और उस ऊर्जा को धन्यवाद दीजिए। ये नहीं है कि आपने मंत्रों का जाप किया, आपने पूजा पाठ किया, आपके काम हो गए और उसके बाद लगे उसको भूलने और अपने जिंदगी में इतना मग्न हो गए हैं कि आपने वो समय नहीं निकाला। तो सबसे पहले आप जिस भी इंसान, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, जिसके थ्रू आपका कुछ फायदा हुआ है, चाहे वो इंसान हो, ईश्वरी शक्ति हो, जानवर हो, कोई भी ऐसी चीज हो जिसने आपको फायदा किया हो, हमेशा उसके कृतज्ञ बनिए। आप जरूर उस ईश्वरी शक्ति को याद करिए, उस इंसान को याद करिए कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं आज इस कारण इस जगह में पहुंचा हूं। अगली बात आती है कि जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी आपने चीज मांगी है, तो अपनी जब भी इच्छा पूरी हो जाती है तो ये जरूर कहिएगा कि मैं आपके लिए ये फला काम करूंगा। देखिए, एक बहुत बड़े साधु संतों ने हमेशा ये बात कही है कि जब भी आप कोई भी नौकरी या बिजनेस करते हैं, उसमें से 10% अगर आप दान करते हैं, कुछ भी मंदिर में देते हैं, तो वो आपका 10% फिर से 100% के रूप में आपको मिलता है। तो यहां पर बात कहने की इतनी सी ये है कि जब भी आपको नौकरी लग जाती है, लेट से आपने कहा कि मुझे नौकरी लग जाए तो मैं ये काम करूंगा, तो अपनी पहली सैलरी का 10% आप 5% मंदिरों के पुण्य के कार्य में करिए, जैसे पूजा पाठ करा सकते हैं, किसी भूखे को खिला सकते हैं, और 10% में आप जानवरों को कुछ खिला सकते हैं, केले वगैरह, जैसे बंदरों को आपने खिला दिया, चिड़ियों को खिला दिया, गाय को खिला दिया, किसी को भी खिला दिया। ऐसे जानवर जो बेजुबान हैं उनको आप खिला देते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, ईश्वरी काम में, अब ईश्वरी का मतलब ये नहीं है कि आप ईश्वर को जाके चढ़ावा चढ़ा दे, सोने का मुकुट चढ़ा दे, ऐसा नहीं। ईश्वर के जो अंग हैं, अब अंगों में गरीब लोग आ गए, जानवर आ गए, उनके ऊपर अपना 10% खर्च करिए, ईश्वर आपको बदले में 100% रिटर्न देगा। यह भी एक तरीके का भाव है, आपका कृतज्ञ है, यह आपका कर्म है। तो आप अपनी 10% सैलरी का हिस्सा जरूर इस सब चीजों में लगाएं, बिजनेस में हो तब भी लगाएं, तो आप देखेंगे इस तरीके से आप अपनी शक्ति को और भी आगे बढ़ा लेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि लास्ट का जो विषय आता है वो होता है एक समय। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप कभी भी भगवान को कोसिएगा मत। मैंने कई जगहों में ऐसा देखा है, वो भगवान को कोसने लग जाते हैं, मूर्तियां तोड़ देते हैं, मूर्तियों को बहा देते हैं, बिल्कुल नास्तिक बन जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आप नास्तिक बनते हैं तो नेगेटिव एनर्जी तो यही चाहती है कि आप जल्दी हार जाएं और फिर वो आपके घर में अपना डेरा लगाएं। तो ऐसा करने के बाद आप देखते हैं कि आपके साथ फिर से अब जो चीजें हो रही थी इसके पहले वो और दुगनी तेजी से बढ़ जाती हैं। आप याद करिएगा कि आपके कर्मों का लेखा जोखा आपको इस धरती पर करने के लिए भेजा गया है। पिछले जन्म में आपने जो भी कर्म किए हैं वो इस धरती पर आप भोगेंगे जरूर। कोई भी इंसान कितनी भी पूजा पाठ कर ले, वह कर्मों से नहीं बच सकता है। तो जब आप कर्मों से नहीं बच सकते हैं तो ईश्वर पर विश्वास करिए, आपका एक दैवी समय आएगा, एक सही समय आएगा, तब आपको सब कुछ मिलेगा। एक कहावत कही गई है कि किस्मत से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं। तो ये कहावत बिल्कुल सच है। किस्मत का जब समय होगा वो आपको जरूर वो चीज मिलेगी। कोई भी इंसान आपके निवाले को छीन नहीं सकता है जो आपके लिए
लिखा गया है। तो भगवान के समय पर विश्वास करिए, दैवी समय जब आएगा तब आपकी वो सभी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो जाएंगी। तब तक के लिए आप ईश्वर पर विश्वास रखिए और मेरे द्वारा कही गई इन सारी बातों का पालन करिए। आप अपने इस तरीके से ईश्वरी शक्ति को, अलौकिक शक्तियों को अपना काम करने के लिए विवश कर देंगे और आपका काम भी जरूर होगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।